Hello everyone, my name is Sarita Sinha and you are watching this channel Sarita Tuition Center. This is 5th class English book chapter 1. Chapter name is Net. The story begins with the arrival of Net. Net के आने के बाद ही यह कहानी की शुरुआत होती है. A shy young orphan at a school. स्कूल में यह अनाथ बच्चा है जो शर्माता है. Read on the find आउट व्हाट हैपन नेक्स्ट. और इसमें आगे पढ़ेंगे कि आगे क्या होता है. द ओमनीबस लेफ्ट हिम इन फ्रंट ऑफ अ बिग गेट. ओमनीबस होता है ऐसी चार पहिए की गाड़ी जिस पे पब्लिक आ सकती है जा सकती है. सो ओमनीबस गेट के आगे आकर रुक जाती है, बड़े से गेट के आगे. अ मैन ओपन द गेट. एक आदमी ने, एक व्यक्ति ने दरवाजा खोला. द लिटिल बॉय हु हैड जस्ट अराइव्ड वाज. एक छोटा सा बच्चा जो अभी उतरा है. वाज सबली ड्रेस्ड. उसके ड्रेस जो थी मैले कुचैले थे, गंदे कपड़े थे और वह अभी गाड़ी से उतरा था. ही आस्क्ड द मैन. उसने व्यक्ति से पूछा. एट द गेट. गेट पे पूछा. प्लीज सर, इज दिस प्लम फील्ड. क्या यह प्लम फील्ड है? यस. हाँ. हु सेंड यू. किसने भेजा है आपको? मिस्टर लॉरेंस. आई हैव अ लेटर फॉर द लेडी. मिस्टर लॉरेंस ने भेजा है और मेरे पास एक लेटर है, लेडी के लिए पत्र है. गो अप. ऊपर जाओ. टू द हाउस. हाउस में ऊपर जाओ. एंड गिव इट टू हर. और यह पत्र उन्हें दे देना, लेडीज को. सी विल सी यू. वे तुम्हें देख लेंगी. द बॉय वेंट अप टू द हाउस. बच्चा हाउस में, घर में ऊपर जाता है. मच गया है वो. मच एनकरेज्ड बाय द प्लेजेंट वे इन विच द मैन स्पोक. उस व्यक्ति ने जिस तरह से बातें की, इस नेट को बहुत ही प्रोत्साहन मिला. थ्रू द सॉफ्ट स्प्रिंग रेन दैट फेल ऑन द ग्रीन ग्रास. हरे घासों पे हल्की हल्की बारिश हो रही थी. नेट ब्लैक फॉर दैट वॉज द नेम ऑफ द लिटिल बॉय. उस छोटे बच्चे का नाम नेट ब्लैक था. सा अ लार्ज हाउस. बहुत बड़ा घर देखा उसने. विथ अ ओल्ड फैशन पोर्च. पोर्च क्या होता है? वह एरिया, घर के आगे का वह एरिया जिसमें गाड़ी वगैरह पार्क कर सकते हैं या फिर गार्डनिंग कर सकते हैं. आगे का एरिया जो थोड़ा खुला होता है, पोर्च कहलाता है. और उसने इस तरह का घर देखा जिसमें पुराने जमाने के पोर्च बने हुए थे. वाइड स्टेप्स एंड लाइट शाइनिंग इन द विंडो. चौड़ी सीढ़ियाँ थी और खिड़कियों में चमकती रोशनियाँ थीं. नेट कुड हियर द हम ऑफ यंग वॉइस एंड द हाउस लुक्ड हॉस्पिटेबल एनफ. वह घर जो था उसमें से कुछ आवाज़ें आ रही थी और वह घर ऐसा दिख रहा था जैसे कि मेहमानों के लिए है. ही रिंग द बेल एंड वेटेड. उसने घंटी बजाई और इंतजार किया. अ रोजी फेस्ड मेड servant opened the door and smiled as she took the letter which he offered. एक गुलाबी चेहरे वाली नौकरानी थी जिसने दरवाजा खोला और स्माइल किया और उसने पत्र ले लिया जो इसने दिया था. नेट ने जो पत्र दिया उस लेडीज ने ले लिया. सी आस्क्ड हिम टू वेट इन द हॉल. और उसने उससे कहा कि तुम हॉल में इंतजार करो, वेट करो. द हाउस सीम टू स्वाम विथ बॉयज. बॉयज ऑफ ऑल साइज. हाउस में हर तरह के बच्चों के झुंड थे और वो बच्चे हर एक साइज में थे. सडनली, अचानक, अ बॉय विथ अ बुक अंडर हिज आर्म केम अप टू ग्रीट द न्यू कमर. यानी कि एक बच्चा आता है, अपने अंडर आर्म के नीचे एक बुक दबाए रखता है और वह आकर न्यू कमर को, जो नया आया है, उसकी स्वागत करता है. हैव यू सीन आंट जो. क्या तुमने आंट जो को देखा है? उसने पूछा. ही हैव नॉट सीन एनीबडी. मैंने किसी को नहीं देखा है. आई एम वेटिंग. मैं इंतजार कर रहा हूँ. डिड अंकल लॉरी सेंट यू. क्या लॉरी अंकल ने आपको भेजा है? आस्क्ड द बॉय. बॉय ने पूछा. हुज नेम वाज डेमी. जिसका नाम क्या था? डेमी था. मिस्टर लॉरेंस डिड. ओह, वी कॉल हिम अंकल लॉरी. हम अंकल लॉरी को फ़ोन करते हैं. ही ऑलवेज सेंड्स नाइस वॉइस हियर. और वो हमेशा यहाँ पे अच्छे बच्चे भेजते हैं. नेट वॉज हैप्पी टू हियर द रिमार्क. इस तरह की टिप्पणी को सुनकर नेट को अच्छा लगा और वो खुश हुआ. सो दिस इज़ माई न्यू बॉय. यह मेरा नया बच्चा है. आई एम ग्लैड टू सी यू
माई डियर, मैं आपको देखकर बहुत खुश हूँ एंड होप यू विल हैप्पी हियर, और अब मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ खुश रहेंगे। सेड द लेडी हुम नेट हैड बीन वेटिंग टू सी, उस लेडी ने कहा जिसका नेट इंतजार कर रहा था। द लेडी हैड अ काइंड मदरली लुक, वह महिला का स्वरूप दयालु मातृ जैसी था, मातृ यानी दयालु माता जैसा था। सी ड्रू हिज टू हर एंड सेड, उसने अपनी ओर आकर्षित करते हुए कहा, आई एम मदर वेयर, मैं मदर वेयर हूँ। द ग्रैंड मैन मदर वेयर, और वो जो जेंटलमैन है, वो जो व्यक्ति हैं, वो फादर वेयर हैं। एंड दीज आर द टू लिटिल वेयर्स, और ये दोनों छोटे वेयर्स हैं। कम हेयर बॉयज, यहाँ पे आओ बॉय, एंड सी नेट, और नेट से मिलो। द टू बॉयज रॉब एंड टैडी, दोनों बच्चों का नाम रॉब और टैडी था। मेयरली ग्रीनेड एट हिम, सिर्फ उसके तरफ मुस्कुरा रहे थे देखकर। बट मिस्टर वेयर शुक हैंड्स, लेकिन मिस्टर वेयर ने हाथ मिलाया। एंड पॉइंटिंग टू अ लो चेयर नियर द फायर, और जहाँ आग ठंडे प्रदेशों में आग जलाई जाती है कॉर्नर में कहीं पे, और वो उसके बगल में चेयर लगाया। सेड वार्मली, बहुत ही प्यार से बोला, देयर माई डियर सन सिट डाउन, वहाँ बैठ जाओ। देयर आर ड्राई योर वेट फीट एट वंस, वहाँ बैठ जाओ और अपने गीले पैर को सुखा लो। वेन नेट वेंट टू स्कूल ऑन मंडे मॉर्निंग, और जब वह मंडे मॉर्निंग में अगली सुबह जब वह स्कूल जाता है, he trembled inwardly, for the was afraid that everyone would come to know how ignorant he was. वह मतलब कि डर रहा था, अंदर से कांप उठा था, क्योंकि वह डरता था कि सब जान जाएंगे कि वह कितना बेवकूफ़ है, उसे कुछ नहीं आता है। मिस्टर वेयर गेव हिम अ सीट इन द डीप विंडो के बीचों बीच उसे जगह दी बैठने के लिए, सो दैट नो वन कुड हियर और सी द मिस्टेक ही मेड, ताकि वो कोई गलती करे, नेट कोई गलती करे तो ना कोई सुन सके और ना ही देख सके। ही वॉज वेरी ग्रेटफुल टू मिस्टर वेयर फॉर दैट, और इसके लिए वह बहुत ही मिस्टर वेयर का आभारी था। ही वर्कड डिलीजेंटली, उसने लगन से काम किया। वन डे, एक दिन, मिस्टर वेयर कॉल्ड नेट एंड सेड टू हिम, नेट को बुलाया और कहा, डोंट वर्क सो हार्ड, इतनी मेहनत मत करो। माई डियर, देयर इज़ एनफ टाइम, अभी बहुत समय है। यू विल टायर योर सेल्फ आउट, नहीं तो तुम अपने आप को थका लोगे, मिस्टर वेयर ने नेट से कहा। बट आई मस्ट वर्क हार्ड टू कैच अप विथ देम, उन लोगों के साथ चलने के लिए मैं बहुत कड़ी मेहनत करूंगा। सेड नेट रेफरिंग टू द अदर बॉयज, दूसरे बच्चों को इंडिकेट करते हुए उसने बोला। दे नो सो मच एंड आई डोंट नो एनीथिंग, वे बच्चे बहुत कुछ जानते हैं लेकिन मैं नहीं जानता हूँ। इसमें नेट एक बच्चा है जो अनाथ है, और वो अनाथ आश्रम में ही आता है, और उसमें वहाँ पे और भी बच्चे हैं जो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन नेट नहीं जानता है इतना कुछ, इसलिए वो शर्माता है, दबा रहता है, छुपा रहता है। नेट वॉज रियली सरप्राइज टू सी हाउ मच द बॉयज न्यू ऑफ ग्रामर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, वह यह जानकर आश्चर्यचकित था कि और भी बच्चे कैसे ग्रामर जानते, हिस्ट्री जानते, ज्योग्राफी जानते हैं। दे सीम्ड सो नॉलेजेबल कंपेयर टू हिम, उसकी तुलना में, और ये बच्चे बहुत ही ज्ञानी हैं, बहुत ही ज़्यादा जानते हैं, नॉलेज रखते हैं। यू नो मैनी थिंग्स दैट दे डोंट नो, सेड मिस्टर वेयर, मिस्टर वेयर ने कहा कि आप वो सब कुछ जानते हैं जो ये बच्चे नहीं जानते। सिटिंग डाउन बिसाइड हिम, उसके बगल में बैठते हुए उसे बोला। डू आई, क्या मैं, सेड नेट, नेट ने कहा, विदाउट बिलीविंग हिम इन द लीस्ट, यस। फॉर इंस्टेंस यू कैन कीप योर टेम्पर, आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हो। विच जैक हु इज क्लेवर एट फिगर्स कैन नोट, वह जैक जो बहुत ही क्लेवर है लेकिन वह ये काम नहीं कर सकता। दैट इज अ लेसन विच यू हैव लर्न वेरी वेल, और यह वह पाठ है जो आपने बहुत अच्छे से सीखा है। बिसाइड्स यू कैन प्ले द वायलिन, और आप इसके बदले आप क्या है, वायलिन भी बजा सकते हो। विच नो वन कैन, जो कि कोई कर नहीं सकता। बट वट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज दैट यू केयर टू लर्न समथिंग, और सबसे अच्छी और महत्वपूर्ण बात यह है
है कि आप कुछ भी सीखने के लिए परवाह करते हो। वर्क हार्ड एंड यू विल सी दैट थिंग्स विल बिकम ईजी फॉर यू। कड़ी मेहनत करो और आप देखोगे कि हर एक चीज़ ईजी हो गई है आपके लिए। ऑल्दो यद्यपि नीट वॉज अवेयर दैट द न्यू वेरी लिटिल, हिज फेस ब्राइटेंड अप एंड ही फेल्ट एनकरेज्ड। हालांकि उसे पता था कि वह बहुत कम जानता है। येस आई कैन कीप माई टेम्पर। हाँ, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकता हूँ। बिकॉज माई फादर्स टेम्पर एंड रफ ट्रीटमेंट टॉट मी दैट। क्योंकि मेरे पिता का गुस्सा और उनका जो रफ बर्ताव था मेरे साथ, वो मुझे गुस्से को कंट्रोल करना सिखाया। आई कैन प्ले द फिडल, मैं वायलिन बजा सकता हूँ। ऑल दो आई डोंट नो वेयर द बे ऑफ बिस्के, बिस्के की खाड़ी कहाँ पे वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि वायलिन कैसे बजाया जाता है। थॉट नीट, नीट ने ऐसा सोचा। अलाउड ही सेड, उसने तेज आवाज में कहा। आई डू वॉन्ट टू लर्न एंड आई विल ट्राई, मैं सीखना चाहता हूँ और मैं कोशिश करूँगा। ओनली इफ माई स्कूल फेलो डोंट लाफ एट मी आई विल गेट ऑन फाइन, और मैं ठीक कर दूंगा, सब कुछ ठीक हो जाऊंगा। बस इतना है कि मेरे जो क्लास के मेट्स हैं और क्लास फेलो हैं, स्कूल फेलो हैं, वे मुझ पे हंसे नहीं। नेट्स न्यू फ्रेंड डेमी, नेट्स का जो नया दोस्त डेमी है, अस्योर्ड हिम, सुनिश्चित करवाता है कि नो वन वुड लाफ एट यू, कोई भी आप पे हंसेगा नहीं। इनफैक्ट एवरी वन वॉज ग्लैड टू हेल्प, और बदले में हर कोई आपकी हेल्प करके खुश होगा। नेट आफ्टर हियरिंग नेट्स स्टोरी। नेट्स फ्रेल हेल्थ डिड नॉट अलाउ हिम टू स्टडी एज मच एज द अदर बॉय डिड। नेट का जो स्वास्थ्य था वो कमज़ोर था और उसे अन्य लड़कों जितना अध्ययन करने की अनुमति नहीं दे रहा था उसका हेल्थ। सो वेरियस एक्टिविटी वर डिवाइज्ड फॉर हिम, उसके लिए और भी बहुत सारे काम थे। वन ऑफ विच वॉज गार्डनिंग, उसमें से एक था गार्डनिंग करना, बगीचे लगाना। ही वर्कड अवे एट हिज लिटिल गार्डन वॉचिंग हिम प्लांट्स ग्रो एंड फ्लोरिश व्हेन स्प्रिंग केम। वह छोटे से बगीचे में काम करता था नेट, और बसंत आने पर अपने पौधों को बढ़ते और फलते फूलते देखता था। नेट्स हेल्थ इम्प्रूव्ड टू, उसकी हालत भी धीरे धीरे ठीक हो गई थी। और ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, सो इसको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए आप लोग चैनल को।